जल्दी देखो, इस व्यक्ति की माँ का अभी अभी शव कफन में लपेटा गया और अगले ही क्षण वह अपनी जगह से हिली, फिर जूते उतारकर ऊपर चढ़ गई। माफ कीजिए। सावधानी से ऊपर चढ़ने के बाद उसने एक सिक्के की मदद से वेंट को घुमाया और रिमोट कंट्रोल वाले खिलौने के साथ एक रस्सी खींची। जैसे ही उसने रस्सी पकड़ी, आदमी ने बड़े कष्ट से कुछ खींचा जो वास्तव में एक लाश थी। अचानक कोने पर लाश अटक गई और इसी समय दरवाजे का हैंडल घूमने लगा। उसके पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए उसने इन सब की परवाह न करते हुए पूरी ताकत लगाई और लाश को बाहर निकाला। दरवाजे पर कोई प्रतिक्रिया न मिलने से सुरक्षा गार्ड चाबी लेने के लिए मुड़ा। वह जल्दी से लाश को माँ के पास रखा और रस्सी को समेटकर कफन का ढक्कन बंद किया, फिर बिच्छू उठाकर धागों को वापस ठोका। इसी बीच सुरक्षा गार्ड चाबी लेकर लौट आया। जब आदमी कपड़े पहनकर अपनी चतुराई पर खुश था, तभी कफन से आवाज आई। असल में यह लाश का फोन था जो बज रहा था। वह आदमी जिसने अभी सुस्त मनोदशा का फायदा उठाया था, अचानक भयभीत हो गया। यह रिंगटोन जैसे मौत का संदेश था, इसलिए उसने अपनी माँ से मदद मांगी ही। लेकिन जब सुरक्षा गार्ड ने दरवाजा खोला, वह शांत रूप से कफन पर लेटा हुआ था। पूरा कमरा शांत था। जब वह शवगृह से बाहर निकला तो आदमी ने राहत की सांस ली। इस आदमी का नाम शिया गुओ था, जो एक डिटेक्टिव था। आज का दिन उसके लिए काला दिन था। उसकी माँ की मौत के कारण उसकी पत्नी उसे बार बार फोन कर रही थी और जल्द वापस आने को कह रही थी। जैसे ही वह पलट कर देखने के लिए रुका, लाश को छिपाने के लिए शिया गुओ को यह राह अपनानी पड़ी और उसने हत्या के शिकार को माँ के साथ दफना दिया। अगले दिन दफन के समय लोग आश्चर्यचकित थे कि एक वृद्ध व्यक्ति इतना भारी क्यों था। शिया गुओ का दिल बस गया क्योंकि कफन के साथ उसका बोझ भी कम हुआ। अब बस हादसे वाली कार का समाधान करना था। प्रमाण छिपाने के लिए उसने पुलिस कार को टक्कर मारकर शीशे को तोड़ा और नया शीशा लगा लिया। जब वह वापस पुलिस स्टेशन पहुंचा, उसे एक नया काम मिला, एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी का केस। जब उसने फाइल खोली तो वह डर गया क्योंकि फाइल में उस व्यक्ति की छवि थी जिसे उसने पिछली रात मार दिया था।